15वीं शताब्दी में मलक्का बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में था। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आया और तीसरी बार 1524 में आया। इसकी मृत्यु यहीं हुई थी, कोचीन में इसका वो है कब्र। 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। 1503 में पुर्तगालियों कोचीन में पहली फैक्ट्री। 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री, पहली तो कोचीन में, दूसरी कन्नूर में। पुर्तगाली गांव अल्मीडा आया, इसने शांत जल की नीति अपनाई। 1505 से 1509 के बीच में रहा। अंजाडीवा, कन्नूर तथा किलवा में दुर्ग स्थापित किए। अल्मीडा पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली थी। अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली था, वास्तविक नींव डालने वाला यही था। पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव यही डाला था। 1503 में इसी काल में कोचीन में पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग निर्माण हुआ। इसने गोवा को अधिकार में ले लिया, यूसुफ आदिल शाही के अधीन था। अल्बुकर्क ने गोवा को अधीन करने के साथ ही भारत के में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य कौन स्थापित किया? तो अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ही 1511 में मलक्का पे और 1515 में फारस की खाड़ी होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार। 1511 में मलक्का पर अधिकार किया और 1515 में होर्मुज पर अधिकार कर लिया था। महिलाओं के साथ विवाह करता था, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, राजा राम का पुरोगामी था। पुर्तगाली आबादी बसाने का कार्य किए। कून्हा जो था पुर्तगाली कून्हा जो था, यह 1530 में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा, यानी गोवा किसने राजधानी बनाई? कून्हा ने। गोवा कून्हा। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1559 में दमन पर। 1612 में पुर्तगालियों को सूरज में पराजित करके अपना कारखाना स्थापित किया। कौन? अंग्रेजों ने 1612 में किसको पराजित किया? पुर्तगालियों को पराजित करके अपना कारखाना स्थापित किया। अकबर के दरबार में जेसुइट पादरी ईसाई धर्म प्रचारक 80, 90, 95 में आए थे। सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। पुर्तगाली प्रभुत्व के विरुद्ध भारत पर तुर्की आक्रमण। 1559 में सुलेमान रईस गुजरात तट पर आक्रमण किए। 1538 में सुलेमान पाशा दीव पे किया। 1511 में पेरी रईस मस्कट पर। 1554 में अली रईस पश्चिमी तट पर। शाहजहां के काल में 1532 में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। चटगांव एवं हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी। पुर्तगाली यहाँ नमक के व्यापार का एकाधिकार था। कहाँ? चटगांव और हुगली में। हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना पश्चिम बंगाल में पुर्तगाली ने किए थे। हुगली नामक फैक्ट्री के साथ पुर्तगाली और कैब्राल पुर्तगाली दूत आंतियोक कैब्राल जो है अकबर के काल में आया था। आंतियोक कैब्राल अकबर के काल में आया था। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को कौन सी उपमा दी जाती थी? एस्तादो द इंडिया। और भारत में यूरोपीय शक द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया? पहला किला यूरोपियों का गोवा में। पुर्तगालियों गोवा और होर्मुज 1510 में गोवा प्राप्त किया और 1622 में होर्मुज खो दिए। पुर्तगालियों के समय पोर्ट ग्रांडो की संज्ञा से चटगांव को पोर्ट ग्रांडो कहा जाता था। चटगांव बंदरगाह को पोर्ट ग्रांडो कहा जाता था। 1572 में पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटोनियो द नोरहाना के समय अकबर कैम्बे गया था, जहां पुर्तगालियों से उसकी पहली बार परिचय हुआ। और 1580 में जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में आया। कब आया जेसुइट मिशन? 1580 में जेसुइट मिशन आया अकबर के दरबार में। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगालियों ने कारखाना स्थापित किए। बंदेल में पुर्तगालियों ने शाहजहां की, अकबर की अनुमति से हुगली में। बंगाल का मुगल गवर्नर कासिम खान ने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। मुगल का कासिम खान था। औरंगजेब के समय पुर्तगाली अराकानी माघ समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती अशांति फैलाए। शाइस्ता खान ने सुदृढ़ बेड़े गठन किया और स्वयंद्वीप जो समुद्री डाकुओं का केंद्र था उस पर अधिकार कर लिया।
पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था स्थापित किया था। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर पर घेरा डाला? तो हुगली ने। और अल्फांसो डी अल्बुकर्की की मज़ार भारत में कहाँ है? तो अल्बुकर्की मज़ार गोवा में है। संयुक्त पूंजी डचों ने प्रारंभ किया था। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना किसने? और प्रथम डच की फैक्ट्री वांदरहंगे ने 1605 में मसूलीपट्टनम में की थी। वांदरहंगे ने। भारतीय वस्तुओं को निर्यात की वस्तु बनाने में किसका योगदान है? तो डचों का। पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। मसूलीपट्टनम सूरत से डचों को नील निर्यात होता था। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों को नील निर्यात होता था। डच द्वारा भड़ौज बंदरगाह से कपड़े का निर्यात होता था। पुलिकट में डच अपने पैगोडा सिक्के ढालते थे। नंगल वाचे और पोल कोल्लू नील के उत्पादन एवं कपड़े के रंगाई के लिए प्रसिद्ध थे। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदर सपत्तम उत्कृष्ट व्यापार के कपड़ों के सदर सपत्तम कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी सूती कपड़ा, रेशम, अफीम, सोरा। डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाह से बैंटम व बटेहिया को विशेष प्रकार के वस्त्र बुने जाते थे। भारत में अफीम जावा और चीन को निर्यात किया जाता था। डच व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टेल पर आधारित थी। डच फैक्ट्रियों को फैक्टर कहा जाता था। डच कंपनी निदेशक को भद्रजन। भारत जापान संबंध स्थापित करने का व्यापार करने का श्रेय पुर्तगाली को। राजनीतिक परिवर्तन का सुदृढ़ सूत्रपात किया पुर्तगाली ने। सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीतिक व्यवस्था समाविष्ट किया पुर्तगाली ने। 1540 में गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय स्थापित। पुर्तगाली क्या कहलाए? तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद। पुर्तगाली बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू। प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, गोथिक स्थापित कला, औषधि वनस्पति के पहले वैज्ञानिक ग्रंथ गोवा में बना। कार्नेलियस डेहस्तामान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 में जगह सुमात्रा के बैंटम में पहुंचा था। कार्नेलियम डेहस्तामान के नेतृत्व में 1596 में जकार्ता के खंडहरों पर बटेविया नामक नगर बसाया था डचों ने। इंडोनेशिया में काली मिर्च का व्यापार। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित किया। कुछ दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, यहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। चिंसुरा में डचों को गुस्तावुस नामक किले का निर्माण हुआ। चिंसुरा में गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया। डचों ने कासिम बाजार और पटना में भी फैक्ट्री स्थापित की है। नेगापट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। डच लोग मुख्यतः मसाले, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व सोरा का व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता कार्टेल पर आधारित थी। सोरसवास में टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना स्थापित किया। 1612 में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को बंद कर दिया। सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पहली कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। यह बंदर हीरे, मणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया था। 1339 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। 1641 में कंपनी का मुख्यालय मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास के स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। जॉब चरनाक कलकत्ता का संस्थापक, गैरियाल्ड अंगियार बम्बई का और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक।
16 से 8 में कैप्टन हॉकिंस ने हेक्टर रेड ग्राउंड व्यापारिक जहाज़ से आया। प्रथम ये तो समुद्री मार्ग से आया था। प्रथम या अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था। जॉन मिल्डन हॉल। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के व्यापार के लिए दिया था। 15 वर्षों के लिए। हॉकिंस जो है 1509 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा। वह तुर्की फारसी भाषा का ज्ञाता था और उसे 400 मनसब दिया गया। जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दी थी। 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया। 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की 1613 में दिया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 में सूरत में स्थापित किया था। विलियम फिंच जो है कैप्टन हॉकिंस के साथ आने वाला यात्री था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। नील की सबसे अच्छी किस्म बयाना में प्राप्त होती थी। जेम्स प्रथम का राजदूत जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस व टॉमस रो था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच प्रथम मुकाबला 1686 में हुगली में हुआ था। औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच हुगली में हुआ था। बंगाल का प्रथम चीफ एजेंट कौन था? विलियम हेजेस था। सुनहरा फरमान 1632 में। अंग्रेज़ों सर जॉन सरमन किस मुगल दर फारूक सियर के जॉन सरमन जो है फारूक सियर के इंटरपोलर एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी। अंग्रेज़ों को कलकत्ता की जमींदारी किस सूबेदार ने प्राप्त की? अजीमुस्सान ने। अंग्रेज़ों को कलकत्ता की जमींदारी अजीमुस्सान ने दिया था। जॉन सरमन का नेतृत्व फारूक सियर। अंग्रेज़ों ने 1623 तक सूरत, भरूच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम और आगरा तथा अजमेर में कोठियाँ स्थापित कर ली थी। ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में एक कोठी बनी थी। सेंट जॉर्ज का किला, कोट किला। 1667 में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दी। कब? 1667 में औरंगजेब ने दिया था। ये जिसके आधार पर मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने, गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया था। आर्काट का घेरा 1751 में। आर्काट का घेरा 1751। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। पांडिचेरी के फोर्ट लुई का। फ्रांसीसी बस्तियों को वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन था। फ्रांसीसी बस्तियों को वास्तविक संस्थापक। रिजाविक संधि द्वारा पांडिचेरी वापस मिली फ्रांसीसियों को। फ्रिजियोक्रेट जो थे वह मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी थे, व्यापारी थे। फ्रिजियोक्रेट। पांडिचेरी की संधि 1755 में। पांडिचेरी की संधि 1755 में। बर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों ने 1696 में सूता नाती को किलाबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदारी अजीमुस्सान ने अंग्रेजों को 3 गांव दी जो क्रमशः कालिकाता, सूतानती, गोविंदपुर। बदले में जमींदारों को प्राप्त 1200 रुपये देने पड़े। सर विलियम हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक था जो मुगल फारूक सियर को भयंकर रोग से लाभ दिलाने में सफल हुआ। हैमिल्टन जो है फारूक सियर को चिकित्सक किया था। हैमिल्टन फारूक सियर का। डेनिश व्यापारी 1616 में आए। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 तंजौर के ट्रांकेबर में तमिलनाडु में स्थापित की। 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में। पहले 1616 में तंजौर में, 1676 में श्रीरामपुर में। 1745 में इन्होंने अपनी सभी व्यापारिक फैक्ट्रियों को अंग्रेज कंपनी हाथों को अल्प दामों में बेच दिया। सबसे अंत में फ्रांस के व्यापारी भारत में आए। हेनरी चतुर्थ, रिचलू और कोलबर्ट जैसे फ्रांसीसी कुछ ने पूर्वी व्यापार का महत्व महसूस किया। कोलबर्ट सम्राट लुई 14वां का मंत्री के रूप में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1667 में फ्रांसिस कैरान या फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान आया था। 1667 में
1668 में इस दल ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम में इसने फ्रांसीसी का दूसरा कारखाना मसूलीपट्टनम में था। पांडिचेरी के रूप में फ्रांसीसियों ने 1674 में विकसित किया। यह पूरी तरह से किलाबंदी फोर्ट लुई था। फ्रांसीसी फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बंगाल में फ्रांसीसियों ने मुगल सूबेदार शाइस्ता खां से भूमि प्राप्त करके 1690 से 92 में चंद्रनगर नामक पर प्रसिद्ध केंद्र स्थापित किया था। 1697 ईस्वी की रिजाविक की संधि। 1697 में रिजाविक की संधि। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसी का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था। प्रथम कर्नाटक युग 1746 से 48 के बीच, द्वितीय कर्नाटक युग 49 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 56 से 63। प्रथम का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, द्वितीय का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद, तृतीय का कारण सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। पहले में प्रथम कर्नाटक युद्ध में ला सापल की संधि हुई थी 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। और तृतीय वांडीवास युद्ध 1760 में अंग्रेजों फ्रांसीसी। पहली में सापल, दूसरी में पांडिचेरी, तृतीय में पेरिस। पहले कारण ऑस्ट्रिया, दूसरे कारण हैदराबाद, तीसरे सप्तवर्षीय। पहला 46 में, दूसरा 49 में, तीसरा 56 में। फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में हुआ था। फ्रांसीसी सहायता साथ में भारत और जावा के मध्य व्यापार प्रभुत्व किस यूरोपीय कंपनी का शक्ति था? तो डचों का। भारत जावा के बीच डच। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में। वेदरा का युद्ध 1759 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में। वेदरा के बाद सीधा वांडीवास हुआ। फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र में स्थापित केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। मॉरीशस जो था, मॉरीशस एक फ्रांसीसी बस्ती थी। मॉरीशस एक फ्रांसीसी बस्ती थी। अंबर का युद्ध 1749 में ड्यूप्ले, चांद साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि के उपरांत समाप्त हुआ। अंबर का युद्ध 1749 में। 1749 अंबर का युद्ध। पांडिचेरी की संधि 1755 दोनों पक्षों में। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच। पुर्तगाली कंपनी आया आसाम 1498 में हैं। और गवर्नर अल्फ्रेड था प्रथम कालीकट। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी 1519, टॉमस रो 1608 में आया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कहाँ की थी? डच की थी स्थापना वर्ष 1602 में। प्रथम गवर्नर कोठी फैक्ट्री कार्नेलियम डेलहेस्तान, और कहाँ हुआ? तो मसूलीपट्टनम में। डेनिश कंपनी 1616 में आई। विरनियोचो पहला कोठी था। डेनिश ट्रांकेबार में प्रथम स्थल था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी 1664 में आई। जीन बैसिस्ट कोलबर्ट मार्टिन, सूरत में 1688 में इनकी पहली फैक्ट्री। स्वीडिश इंडिया कंपनी स्वीडिश 1731 में आई। स्वीडिश इंडिया स्थापना इनका हुआ। विलियम यूसेलिक्स आया। गोहनबर्ग प्रथम स्थल, गोहनबर्ग। कंपनियों का आगमन कर सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। आगमन क्रम पुर्तगाली, डच,
ब्रिटिश तीसरे पे आए, डेनिश चौथे पे, फ्रांसीसी पाँचवें पे, स्वीडिश छठे पे। पहले पुर्तगाली, दूसरे डच, तीसरे ब्रिटिश, चौथे पे डेनिश, पाँचवां फ्रांसीसी, छठवां स्वीडिश। डच जो है चिंसुरुआ में, इंग्लिश जो है हुगली में, फ्रेंच जो है पांडिचेरी में, पुर्तगीज जो है गोवा में। पेरिस की संधि 1763 में। कासिम बाजार नगर 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी तागे का उत्पादन करता था। डच। रिजाविक की संधि 1797 में फ्रांसीसियों। पांडिचेरी वापस किसको मिली? फ्रांसीसियों को, रिजाविक संधि से। निशान किसे कहा जाता था? तो अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र। भारत में सहायक संधि की सर्वप्रथम अवधारणा डुप्ले ने। सहायक संधि की सर्वप्रथम अवधारणा डुप्ले ने। 1613 में जहांगीर का फरमान अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए। 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कारखाना की स्थापना। 1619 में टॉमस रो की इंग्लैंड वापसी। 1626 में पुलिकट के आर्मा गांव में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना। दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सेंट टोमी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 में स्थापित की थी तमिलनाडु के ट्रांकेबर में। पुर्तगाली जो है कोचीन में 1503 में, डच जो है मछलीपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज सूरत में 1608 में, डेनिश ट्रांकेबर में 1620 में, फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। पोर्ट ग्रांडे जो है चटगांव में, चटगांव को पोर्ट ग्रांडे जाना जाता था। एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन, दोनों एडवर्ड स्टीफेंस और विलियम हैमिल्टन ने अंग्रेजी सर्जन थे ये, जिनकी सर्जरी से प्रसन्न होकर फर्रुख सियर ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था। स्टीफेंस और विलियम हैमिल्टन। हेक्टर जो है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 सूरत बंदरगाह पर पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को। अंग्रेजों ने मद्रास पर पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के शासक से। करोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया था? तो हुगली का। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो पुर्तगाली हैं, बाकी ये सब सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने 1633 में उड़ीसा पर पहला कारखाना लगाया। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। ड्यूप्ले के नेतृत्व में 1746 में मद्रास पर कब्जा किया गया। ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो वो था कौन सा कंपनी? लीवेंट कंपनी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80।